चलो देखते हैं। यहाँ पर बजट से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आएगा तो जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है, जब चल रहा है छत्तीसगढ़ विधानसभा, ठीक है, नंबर पूछ सकता है कि कौन सा नंबर है, तो 5वां विधानसभा है। कौन सा है? 5वां विधानसभा, ठीक है। 5वां विधानसभा का जो बजट सत्र था, है ना, 2023 का, ठीक है, 1 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा, ठीक, चला है 1 मार्च से 24 मार्च तक, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि जैसे कि विधानसभा अध्यक्ष कौन है? कौन है विधानसभा अध्यक्ष? कौन बताएगा विधानसभा अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वित्त मंत्री कौन है? कौन बताएगा? कौन है जी विधानसभा अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर चरण दास महंत। ठीक है, डॉक्टर चरण दास महंत क्या है? छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष है, ठीक है। उपाध्यक्ष है नारायण चंदेल। संत राम नेताम है, ठीक है। कौन है? संत राम नेताम, ठीक है। हाँ, इसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, संत राम नेताम से, ठीक है। कौन है विधानसभा उपाध्यक्ष? संत राम नेताम, ठीक। जो मनोज मंडावी थे उसका हाल ही, है ना, डेथ हुआ है, तो डेथ हुआ है तो उसके स्थान पर बनाए गए हैं विधानसभा उपाध्यक्ष संत राम नेताम, ठीक है। और नेता प्रतिपक्ष को भी पूछ सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष को, ठीक है। तो नेता प्रतिपक्ष है नारायण चंदेल, ठीक है, नारायण चंदेल जी। और वित्त मंत्री कौन है छत्तीसगढ़ के? मुख्यमंत्री हो जाएंगे। कौन? वित्त मंत्री है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ही है ना, वित्त मंत्री मतलब भूपेश बघेल जी, ठीक है, भूपेश बघेल जी है, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको, ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा, ठीक है, कौन सा नंबर की विधानसभा है? छत्तीसगढ़ विधानसभा भी जो चल रहा है 5वां विधानसभा है, ठीक है। वो 5वां विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर चरणदास महंत, ठीक है। उपाध्यक्ष जो कि भी हाल ही में बना है संत राम नेताम, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है संत राम नेताम से, ठीक है। वित्त मंत्री बने हैं भूपेश बघेल, है ना, है पहले से ही भूपेश बघेल वित्त मंत्री, है ना। और नेता प्रतिपक्ष इसको भी चयन किया गया है नारायण चंदेल जी, ठीक है, नारायण चंदेल। तो इतना याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। और अभी जो बजट सत्र चला है कब से कब तक? 1 मार्च से 24 मार्च तक, 1 मार्च से कितना तक? 24 मार्च तक बजट सत्र था, है ना, तो याद रखना है। चलो नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है अभी 5 राज्यों में क्या होने वाला है? चुनाव, ठीक है। 5 राज्यों में क्या होने वाला है? चुनाव। तो चुनाव होने वाला है तो इस चुनाव से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चुनाव से भी क्या आ सकता है? क्वेश्चन। तो 5 कौन कौन से राज्य हैं? तो अपना तो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ठीक है, तेलंगाना है, और कौन है? मिजोरम, ठीक है। ये 5 राज्य में भी
हाल ही में क्या होने वाला है, चुनाव। ठीक है, तो पुट में देगा कि 2024 में किस राज्य में चुनाव होने वाला है या किस राज्य में चुनाव नहीं होगा। ठीक है, या निम्न में से किस राज्य में चुनाव नहीं है ना, इस तरह से पुट में दे सकता है ना। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। तेलंगाना और मिजोरम याद रहेगा। हाँ भैया। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, पांचों राज्यों में क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है। तो पांचों राज्यों में चुनाव होगा तो उसका विधानसभा सीट भी आपको जानना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 90, छत्तीसगढ़ में 90 है, मध्य प्रदेश में 230, ठीक है, मध्य प्रदेश में 230, राजस्थान में 200, तेलंगाना में 119 और मिजोरम में 40। मिजोरम में कितना, 40। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अदानी के नाम सुने होंगे। ठीक है, इसका शेयर अभी हाल ही में है ना, बहुत ज्यादा इसके शेयर में गिरावट आया है। ठीक है, तो उसके शेयर में है ना, शेयर में जो गिरावट आया है उसकी जांच के लिए, ठीक है, 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है ना। अदानी के शेयरों में गिरावट की जांच के लिए है ना 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसकी अध्यक्षता में, ठीक है, जो दिख रहा है आपको चित्र में, जस्टिस है अभय मनोहर सप्रे। ठीक है, बाकी आपको 6 को याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, याद रख सकते हो तो अच्छी बात है ना। लेकिन किसकी अध्यक्षता में है, 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, तो अभय मनोहर सप्रे। ठीक है, अभय मनोहर सप्रे। ठीक है, अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ठीक है, जो क्या करेगा, अदानी के शेयरों में गिरावट की जांच करेगा। ठीक है, इसमें और भी सदस्य जैसे कि केवी कामत, ठीक है, जेपी देवधर, नंदन नीलेकड़ी, सोमशेखर सुंदरसन और ओपी भट्ट। ठीक है, 5 और अन्य सदस्य हैं। ठीक है, केवी कामत, जेपी देवधर, नंदन नीलेकड़ी, सोमशेखर सुदर्शन और ओपी भट्ट। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण है अभय मनोहर सप्रे, है ना। देखो ठीक है, आपका टेनिस से आता है। ठीक है, टेनिस से आपका हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, टेनिस से क्या कहते हैं, हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो याद रखना टेनिस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हम है ना, हम लोग क्या है ग्रैंड स्लैम देखे थे। तो ग्रैंड स्लैम में जो क्रम है ग्रैंड स्लैम होने का, अफवाह। ठीक है, अफवाह को याद रखना। ठीक है, ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू से लंदन ओपन और ए से रुकने के लिए बोले हैं आंटी। रुको। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ग्रैंड स्लैम के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। ए से है ना ऑस्ट्रेलिया ओपन, एफ से फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू से लंदन ओपन और ए से अमेरिकी ओपन या उसी को बोलते हैं यूएसए ओपन। ठीक है, तो अभी तक 3 ओपन हुए हैं। ठीक है, अभी तक कितने ओपन हो गए हैं, 3 ओपन हुए हैं। ठीक है, तो तीनों ओपन में आपको महिला और पुरुष विजेता का नाम याद रखना है। तीनों में क्या करना है, महिला और पुरुष विजेता का क्या रखना है, नाम याद रखना है। ठीक है, NNA, ठीक है, पुरुष वर्ग का है,
तो क्या है आपका एन नोवाक जोकोविच और अल्कारेज, ठीक है, कार्लोस अल्कारेज, ठीक है। तो ना याद रखना, ये पुरुष वर्ग के लिए, ठीक है, पुरुष वर्ग के लिए ना, नोवाक जोकोविच और अल्कारेज, कार्लोस अल्कारेज, ठीक है। फिर आपका महिला वर्ग में ईगा स्वातेक है ना, ठीक है। आपका क्या है, सबालेंका है, स्वितेक और मार्केटा, ठीक है, सबालेंका, स्वितेक और मार्केटा, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, ठीक है, पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में, ठीक, यही से पूछा जाता है जब भी पूछता है ग्रैंड स्लैम के बारे में तो, ठीक है। तो अफवाह क्रम को पहले याद रखना, क्रम याद रखा अफवाह, ठीक है। फिर उसके बाद ना पुरुष वर्ग के लिए और ए से सेम आपका महिला वर्ग का, ठीक है। तो एन क्या है आपका, नोवाक जोकोविच अल्कारेज, ठीक है, सबालेंका, स्वितेक और मार्केटा, ठीक है। जो ऊपर में दिख रहा है ये आपका क्या है, नोवाक जोकोविच का है, ये क्या है जो दिख रहा है चित्र आपको, नोवाक जोकोविच है, ठीक है, सर्बिया के नोवाक जोकोविच, ठीक है। और ये है आपका जो दिख रहा है ये दूसरे फिगर में लेडीज, ठीक है, ये आपका सबालेंका, ठीक है, बेलारूस का है सबालेंका, ठीक है, बेलारूस का है ना सबालेंका, बेलारूस की है। ठीक है। तो नोवाक जोकोविच उसके अलावा भी और अन्य खिताब जीते हैं, ठीक है, क्या जीते हैं, एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट खिताब, कौन सा खिताब जीते हैं, एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीते हैं नोवाक जोकोविच, ठीक है। और WTA खिताब, ठीक है, महिलाओं के लिए होता है, WTA खिताब जीता है सबालेंका, है ना, WTA खिताब जीता है सबालेंका, ठीक है। WTA महिलाओं के लिए होता है WTA, ठीक है। और एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट खिताब कौन जीता है, नोवाक जोकोविच, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। देखो इस योजना के बारे में याद रखना, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना, ठीक है। शुरुआत कब हुआ है, तो 13 अप्रैल को, ठीक है, 13 अप्रैल को क्या हुआ है, शुरुआत कब हुआ है, 13 अप्रैल को शुरुआत, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है 13 अप्रैल, है ना। तो याद रखना, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना, शुरुआत कब हुआ, 13 अप्रैल, शुरुआत कब हुआ, 13 अप्रैल। तो इस योजना को चालू करने के कारण क्या है ना, तो देखो इस योजना का उद्देश्य है, मुख्यमंत्री परब सम्मान निधि योजना का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामों में, ठीक है, जनजातियों के उत्सवों को मनाना, त्योहारों के मेला, मड़ाई, यात्रा पर्व, सरना पूजा, देवगुड़ी, नवाखाई, छेरा, अक्ति, हरेली आदि उत्सवों, त्योहारों और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से चालू किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। तो अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामों में ना याद रखना, और इस योजना के तहत, है ना, राज्य शासन द्वारा
ग्राम पंचायतों को हर साल, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायतों को ना 10-10 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, कितना रुपए दिया जाएगा? 10-10 हजार रुपए। कितना? 10-10 हजार रुपए, याद रखना। मुख्यमंत्री आदिवासी परप सम्मान निधि योजना शुभारंभ कब हुआ? 13 अप्रैल। कब हुआ? 13 अप्रैल। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायतों को कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा? तो 10-10 हजार रुपए का। कितने रुपए का? 10-10 हजार। याद रहेगा? हाँ भैया। मेजर जनरल कौन है? सुधीर शर्मा। उसको दिया गया है AK 203 राइफल उत्पादन का जिम्मा। याद रहेगा? और सुधीर शर्मा कहाँ के निवासी हैं? तो दुर्ग जिले के पाटन। ठीक है, पाटन किसका विधानसभा क्षेत्र है? तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। ठीक है, वहीं से बिलोंग करते हैं कौन? सुधीर शर्मा जी। ठीक है, याद रहेगा? चलो, अक्ति तिहार के दिन, ठीक है, छत्तीसगढ़ में अक्ति तिहार के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अक्ति त्योहार के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो माटी पूजन त्योहार, है ना, मतलब माटी पूजन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अक्ति तिहार के दिन कौन सा दिवस मनाते हैं? तो माटी पूजन दिवस। ठीक है, इस दिन क्या है, मान्यता रहता है कि किसान लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में बीज डालते हैं। ठीक है, उस दिन को, अक्ति त्योहार को, है ना, पवित्र दिन मानते हैं। उसी दिन से खेती किसानी, है ना, स्टार्ट हुआ मानते हैं किसान लोग। तो क्या करते हैं लोग, अपने खेतों में, है ना, बीज डालते हैं। ठीक है, तो याद रखना, इसीलिए माटी पूजन दिवस मनाया जाता है अक्ति त्योहार के दिन। ठीक है, इसमें याद रखना, अमेरिका के जो 3 बैंक है जिसमें ताला लगाया गया है। अमेरिका का 3 बैंक है, ठीक है, जिसमें आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। तो उस आर्थिक संकट की वजह से, है ना, उस पर ताला लगा दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से 3 बैंक है जिसमें ताला लगाए गए हैं आर्थिक वजह से। ठीक है, तो आपका सिलिकॉन वैली बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक पूछ सकता है कि ये बैंक किस देश का है। ठीक है, सिलिकॉन वैली बैंक हो गया। फिर आपका SVB बैंक, ठीक है, SVB बैंक, ठीक है, सिलिकॉन बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, ठीक है, SVB बैंक और सिग्नेचर बैंक, ठीक है, 3 बैंक है जो अमेरिका का है। ठीक है, तो उसको याद रखना, 3 बैंक कहाँ का है? अमेरिका का। ठीक है, ये 3 बैंक है जिस पर ताला लगा देगा। ठीक है, वहां पर क्या हो गया, बहुत ज्यादा आर्थिक समस्या आ गया है बैंकों में, तो इसलिए उसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो कौन कौन है? सिलिकॉन वैली बैंक है, SVB बैंक है और सिग्नेचर बैंक। ठीक है, जैसे कि भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? RBI। ठीक है, उसी तरह से अमेरिका का सेंट्रल बैंक कौन है? फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व याद रखना। ठीक है, फेडरल रिजर्व। ठीक है, फेडरल रिजर्व बैंक कहाँ का केंद्रीय बैंक है? तो अमेरिका का। ठीक है, फेडरल रिजर्व बैंक कहाँ का केंद्रीय बैंक है? अमेरिका का है।
है ना। अमेरिका का क्या है, केंद्रीय बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक, और 3 बैंक इस पर ताला लगाया गया है, सिलिकॉन वैली बैंक, एसवीबी बैंक और सिग्नेचर बैंक। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस हो सकता है एग्जाम में। स्वतंत्रता दिवस मतलब कब, 15 अगस्त, है ना। तो स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, है ना, मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत किया गया है। ठीक है, कब शुरू किया गया है, स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त के दिवस पर। ठीक है, 15 अगस्त के दिन। ठीक है, मेरी माटी मेरा देश अभियान, मेरी माटी मेरा देश अभियान। ठीक है, याद रखना, पूछ सकता है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत कब किया गया, 26 जनवरी, 15 अगस्त। ठीक है, तो कब किया गया, 15 अगस्त के दिन, मतलब स्वतंत्रता दिवस के दिन। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, ठीक है, तो देश के जो वीर वीरांगनाओं हैं उसको सम्मान देने के लिए स्वतंत्रता दिवस से पहले मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू हुआ। ठीक है, तो जो बलिदानी है उसकी याद में राजधानी दिल्ली में क्या बनाया जाएगा, अमृत वाटिका। ठीक है, राजधानी दिल्ली में क्या बनाया जाएगा, बलिदानियों की याद में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कहां बनेगा अमृत वाटिका, कहां बनेगा जी अमृत वाटिका, दिल्ली में। ठीक है, कहां बनेगा, दिल्ली में बनेगा। ठीक है, किसकी याद में, तो बलिदानियों की याद में। ठीक है, इतना ही याद रखना है आपको। हाँ भैया। अब आपको याद रखना है जो महत्वपूर्ण है, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर। ठीक है, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ है। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित मंदिर है अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है, जब पूछेगा तो मंदिर से रिलेटेड तो आपको बताना है कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ है। अगर राज्य बोलेंगे तो महाराष्ट्र। हाँ। ठीक है, जिला बोलेंगे तो वाशिम जिला के मालेगांव। ठीक है, तो को याद रखना है वाशिम में, कहाँ है, वाशिम। ठीक है, महाराष्ट्र के वाशिम। ठीक है, तो याद रखना है अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ है, तो वाशिम में। ठीक है, वाशिम या मालेगांव को याद रखना। ठीक है, कहाँ है, महाराष्ट्र में। जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है, तो चर्चा में क्यों है। ठीक है, चर्चा में है तब इसको पूछेंगे ना। तो 22 साल बाद, 22 सॉरी, ठीक है, 42 साल बाद, ठीक, इसके गेट को खोला गया है ना, श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए। ठीक है, इसीलिए चर्चा में है। ठीक है, या फिर सिरपुर पूछ सकते हैं, सिरपुर। ठीक है, सिरपुर जैन। ठीक है, सिरपुर, ये सिरपुर दिख रहा है, सिरपुर भी हो सकता है जगह का नाम, मालेगांव भी दे सकता है, वाशिम दे सकता है, महाराष्ट्र दे सकता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य है, उसका जिला है वाशिम, उसका तहसील है मालेगांव, और जगह है सिरपुर। जगह क्या है, सिरपुर है। ठीक है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैन धर्म से।
जिसको है ना जैन अनुयायी है दिगंबर और श्वेतांबर, इसके बीच में विवाद चल रहा था, जिसके कारण इस मंदिर को 1981 से बंद कर दिया गया था। ठीक है, अब उसको यहाँ पर खोला गया। ठीक है, तो याद रखना है अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ है। ठीक है, तो सिरपुर, मालेगांव, वाशिम, महाराष्ट्र। ठीक है, इसे याद रखना, किसी एक जगह को दे सकता है। महाराष्ट्र मालेगांव का सिरपुर। ठीक है, अब इसको याद रखना है 2024। ठीक है, 2024 में क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होने से पहले केंद्र सरकार प्रयास कर रहे हैं कि समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू किया जाए। ठीक है, समान नागरिक संहिता पूरे देश में ठीक है लागू किया जाए। ठीक, तो समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने के लिए ठीक है एक आयोग का गठन किया गया है, देसाई समिति। ठीक है, देसाई समिति। ठीक है, तो याद रखना, याद रहेगा। ठीक है, और एक देश एक चुनाव। ठीक है, एक देश एक चुनाव मतलब पूरे देश में एक ही बार चुनाव कराने के लिए किसके अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। नहीं, चुनाव के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में। ठीक, एक देश एक चुनाव। ठीक है, केंद्र सरकार चाह रहा है कि पूरे देश में एक ही बार चुनाव हो। ठीक है, तो उसके लिए भी एक कमेटी बनाया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। ठीक है, ये तो समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कमेटी बनाया गया है रंजना देसाई समिति। ठीक है, ये क्या है, नागरिक संहिता के लिए, समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अनुच्छेद 44, समान नागरिक अनुच्छेद 44 याद रखना, याद रहेगा। हाँ भैया। कि भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि अरोड़ा गीता, ठीक, अरोड़ा ने, ठीक है, अरोड़ा ये क्या भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, अरोड़ा मिलर। ठीक है, अरोड़ा मिलर जो कि अमेरिका के मैरीलैंड राज्य, ठीक है, मैरीलैंड राज्य क्या बनी है, पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। ठीक, मतलब उपराज्यपाल बनी है। क्या बनी है, उपराज्यपाल। ठीक है, तो याद रखना है अरोड़ा मिलर। ठीक है, अरोड़ा मिलर, अरोड़ा मिलर अमेरिका के किस राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है, तो मैरीलैंड राज्य की। किस राज्य की, मैरीलैंड राज्य की। ठीक है, मैरीलैंड राज्य की क्या बनी है, गवर्नर बनी है अरोड़ा मिलर। ठीक है, जो हैदराबाद की नागरिक है लेकिन अमेरिका में रह रही है। ठीक है, तो भारतीय अमेरिकी नागरिक बोलते हैं उसी को। हाँ भैया। ठीक है, फिर ये ऑस्कर वाल्ड है। ठीक है, तो ऑस्कर के बारे में भी देख लो, आप लोग रिवाइज हो जाएगा जो पढ़े थे पहले।
है ना। देखो, एवरीथिंग, एवरीवेयर, ऑल एट वंस। ठीक है, आस्कर में एवरीथिंग, एवरीवेयर, ऑल एट वंस। ठीक है, ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है इसको। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, कौन सी फिल्म को मिला है ऑस्कर में, तो एवरीथिंग, एवरीवेयर, ऑल एट वंस। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, देखो ये जो दिख रही है लड़की, ये इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, मिशेल यो, मिशेल यो। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये जो दिख रहा है ब्रेंडन फ्रेजर। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो। ठीक है, जो ऑस्कर अवार्ड जीते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ब्रेंडन फ्रेजर, ब्रेंडन फ्रेजर और मिशेल यो। ठीक है, हाँ भैया। याद रहेगा। हाँ भैया। ठीक है, फिर तो वर्ल्ड हो गया। ठीक है, अब भारत में भी, तो भारत का देखना, नाटू नाटू को, ठीक है, मूल गीत श्रेणी में, है ना, सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पुरस्कार मिला है मूल गीत श्रेणी में। ठीक है, नाटू नाटू। ठीक है, तो जो नाटू नाटू गाना है, ठीक है, किस फिल्म का है, आरआर फिल्म का। ठीक है, आरआर फिल्म का। तो आरआर फिल्म कौन बनाए हैं, राजमौली। राजमौली। ठीक है, आरआर फिल्म के निर्देशक कौन है ना, निर्देशक या निर्माता, ठीक है, राजमौली। ठीक है, और इस है ना गाना को गाया है कीरावानी, MM कीरावानी। ठीक, जो दिख रहा है ये, ठीक है, जो दिख रहा बुढ़ा टाइप का, ये क्या है आपका, RR कीरावानी है। और जो गीत को लिखा है चंद्रशेखर बोस, ये। ठीक है, चंद्रशेखर बोस क्या लिखा है, फिल्म है ना, गाना को लिखा है और गाया कौन है, MM कीरावानी ने। ठीक है, दिख रहा है चित्र में। फिर लघु, ठीक है, लघु डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में, ठीक है, द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है ऑस्कर अवार्ड, द एलिफेंट विस्पर्स को, लघु डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में। तो इसके निर्देशक कौन थे, कार्तिकी गोंजावेल्स, और निर्माता थे गुनीत मोंगा। ठीक है, जो दिख रही है लेडीज, ये, ठीक है, इन्हीं लोग बनाए हैं। ठीक है, द एलिफेंट विस्पर्स को, द एलिफेंट विस्पर्स को, है ना, बनाए हैं। उसके निर्देशक है कार्तिकी गोंजावेल्स, है ना, कार्तिकी
गोंजावेल्स और निर्माता है गुनीत मूंगा। गुनीत मूंगा, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, निर्देशक है कार्तिकी गोंजावेल्स और निर्माता है गुनीत मूंगा। हाँ भैया। चलो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, जो 19वें, ठीक है, 19वें नंबर का अभी एशियाई खेल हाल ही में खत्म हुआ है। ठीक है, 19वें नंबर का हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था 19वें नंबर का? हांगझोउ चीन। ठीक है, हांगझोउ चीन। ठीक है, हांगझोउ चीन में हुआ है। ठीक है, 19वें नंबर का, जिसमें हरमनप्रीत, ठीक है, हरमनप्रीत और लवलीना, ठीक है, क्या होंगे? ध्वजावाहक होंगे। देश के क्या होंगे? ध्वजावाहक। ठीक है, याद रखना, हरमनप्रीत और लवलीना। उसी को बताया है। ठीक है, तो देखो, है ना, ध्वजावाहक थे हरमनप्रीत और लवलीना। ठीक, टारगेट रखे थे, ठीक, टारगेट से ज्यादा आ गया है, उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, 100 पदक का टारगेट रखे थे। ठीक है, तो 7 पदक मिला है भारत को एशियाई खेलों में। ठीक है, 100 पदक का टारगेट था, 107 पदक लाए हैं। तो याद रखना, याद करना पड़ेगा भैया। हाँ, सभी को याद करना पड़ेगा। क्या चीज को? ये पदक वाला का? नहीं नहीं नहीं, नहीं याद करना पड़ेगा सबको। ठीक है, देखो, इसमें जो 19वें एशियाई खेल है ना चालू हुआ था, उसमें 40 खेलों को शामिल किया गया। कितने खेलों को? 40 खेल को। ठीक है, 40 खेल में टोटल 61 स्पर्धा होंगी। 40 खेल का टोटल कितने स्पर्धा होंगे? 61। और भारत ने अपना सबसे ज्यादा खिलाड़ी इस बार भेजा है, 655 खिलाड़ियों को भेजा है। ठीक है, 40 खेल होंगे कुल टोटल, है ना, कुल टोटल कितने खेल होंगे? 40 खेल। ठीक है, 40 खेल में 61 स्पर्धा होंगे। और भारतीय जो दल गया है उसमें 655 खिलाड़ी गए हैं। ठीक है, कितने खिलाड़ी गए हैं? 655। ठीक है, सबसे बड़ा दल गया है। ठीक है, याद रखना 19वें नंबर का है ना। कौन सा नंबर का है? 19वें नंबर का हुआ हो रहा है। ठीक है, देखो, एटीपी मास्टर्स का खिताब जीता है। ठीक है, भारत का है तो पढ़ना पड़ेगा। एटीपी मास्टर्स, ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट है ना, एटीपी मास्टर्स। तो एटीपी मास्टर्स का खिताब जीता है, ठीक है, रोहन बोपन्ना। ठीक है, युगल में जीते हैं, अकेले नहीं जीते हैं, युगल में। ठीक है, उसके जोड़ीदार हैं ऑस्ट्रेलिया के एबडेन। ठीक है, जो दिख रहा है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं एबडेन, और ये भारत के है रोहन बोपन्ना। ठीक है, एटीपी मास्टर्स का खिताब जीता है।
ठीक है, रोहन बोपन्ना भारत के और ऑस्ट्रेलिया के एबडेन, ठीक है, इन लोग दोनों जीते हैं पुरुष युगल का खिताब, है ना, पुरुष युगल का खिताब जीते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ 90वें नंबर पर। कौन से नंबर पर? 90वें नंबर पर। तो पहला नंबर पर कौन है? तो पहला नंबर पर है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, ठीक है। आयुष्मान कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ 90वें स्थान पर है। कितने स्थान पर? 90। तो पहला स्थान पर है आंध्र प्रदेश, दूसरा स्थान पर है पश्चिम बंगाल, ठीक है। और शहर की बात किया जाए, राज्य की बात हो गया, शहर की बात किया जाए तो शहर में जो बिलासपुर शहर है 5वां है राज्य में, ठीक है, 5वें नंबर पर है बिलासपुर शहर, ठीक है। रायपुर पहले नंबर पर, पहले नंबर पर कौन है? रायपुर है, ठीक है। इसको मत याद रखना, केवल याद रखना कि आयुष्मान कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? 90वें नंबर पर, ठीक। पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, ठीक है। और आयुष्मान कार्ड में कितने लाख तक का इलाज होता है? 5 लाख रुपए तक का। कितने लाख रुपए तक का? 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क क्या होता है? इलाज होता है, ठीक है। देखो साहित्य अकादमी, ठीक है, साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार याद रखना, बाल साहित्य पुरस्कार वर्ष 2023 में किसको दिया गया है? सूर्यनाथ सिंह को। किसको दिया गया है? सूर्यनाथ सिंह को, ठीक है। सूर्यनाथ सिंह का पुस्तक है कौतुक एप। कौन सा है? कौतुक एप, ठीक है। तो बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? सूर्यनाथ सिंह को बाल साहित्य पुरस्कार, है ना, सूर्यनाथ सिंह को मिला है। कौन से पुस्तक के लिए? कौतुक एप पुस्तक के लिए। कौन से पुस्तक के लिए? कौतुक एप पुस्तक के लिए, कौतुक एप, हाँ, कौतुक एप ये हिंदी के लिए है। और फिर बाकी अलग अलग लैंग्वेज में भी दिया गया है, जैसे कि अंग्रेजी में, है ना, तो हिंदी के लिए था सूर्यनाथ सिंह को, अंग्रेजी में सुधा मूर्ति जी को, अंग्रेजी में सुधा मूर्ति जी को, ठीक है, जिसकी पुस्तक है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, ठीक है। 2 ही लैंग्वेज को याद रखना, एक हिंदी, एक दूसरा इंग्लिश, ठीक है। तो हिंदी के लिए दिया गया सूर्यनाथ सिंह को, उसकी पुस्तक है कौतुक एप, और अंग्रेजी के लिए दिया गया है सुधा मूर्ति को ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। उसका पुस्तक है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, उसके लिए याद रहेगा, ठीक है भैया। फिर आगे कल पढ़ेंगे हम लोग, है ना, राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में, ठीक है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है इसको तो जानते हैं सभी, लेकिन बालिकाओं के लिए राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा क्या क्या योजना चलाया जा रहा है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है।